Alright, here is our notebook, and I hope you are quietly visible with this font, and if you are not able to see this, let me know. I can still increase the size. So first of all, let's get started with the AWS. Before that, getting AWS started, let's take on this scenario. ठीक है, हम एक सिनेरियो के ऊपर काम करते हैं. लेट्स अज्यूम आपने एक चैट जीपीटी जैसा या फिर एक काम करते चैट जीपीटी आपने बना दिया, एक बहुत बढ़िया सा एक लैंग्वेज मॉडल बना दी या फिर कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल जो आप बना सकते हो आपने बना दिया. ठीक है, अब आपने बना दिया, अब आपको उसको प्रेजेंट करना है आपके क्लाइंट को या फिर आपके एंड यूजर्स को. एंड यूजर मतलब क्या, अभी चैट जीपीटी किसके लिए इंटेंडेड है, ये एंड यूजर्स के लिए होता है. ठीक है, तो आपको दिखाना है हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज टू शो योर मशीन लर्निंग मॉडल और योर प्रोजेक्ट. कैसे कर सकते हो, कोई आइडिया, कोई थॉट प्रोसेस? Sorry, I'm not able to hear you properly. Can you please come again? So there should be an interface, front-end interface. अच्छा ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना आपको सबको कि हमने क्या किया है कि लेट्स अज्यूम कि आप सबने मिलके एक बढ़िया सा मॉडल बना दिया. ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल विच कुड बी चैट जीपीटी टाइप. ठीक है, चैट जीपीटी सबको पता ही अभी क्या है. उसके अंदर आपने क्या किया, इट्स अ ट्रांसफॉर्मर बेस्ड जनरेटिव आर्किटेक्चर और द मॉडल वी कैन से. भी एक हमारा कॉन्वर्सेशनल मॉडल है जिसके अंदर आप क्वेश्चन पूछते हो वो आपको आंसर कर देता है. ठीक है, इट्स कॉल्ड एज कॉन्वर्सेशनल मॉडल चैट जीपीटी जो है. ठीक है, वैसे ही आपने बना दिया. ठीक है, आई नो अभी आप बना नहीं सकते हो, यू डोंट हैव दैट मच नॉलेज, बट अजम्पशन करते कि वैसे आपने बना दिया. ठीक है, वो आपके लोकल सिस्टम पे बनता है. जैसे अभी आपने नॉर्मली लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर कोई तो प्रोजेक्ट किया होगा. गिव मी एन एग्जांपल, व्हाट काइंड ऑफ अ मॉडल यू हैव बिल्ट टिल नाउ. अभी तक कोई तो एक मॉडल बनाया होगा ना. Prediction, sir. Which one? Hard disease prediction. Hard disk production prediction. Disease prediction. Disease prediction. Okay, hard disease prediction. Okay, yeah, that's hard disease prediction. ठीक है, ये आपने बना दिया. चलो ठीक है, ये आपने कहाँ पे बना दिया, आपकी लोकल सिस्टम के ऊपर, आपके खुद के कंप्यूटर पे. इज दैट करेक्ट स्टेटमेंट? इसको बोलेंगे हम लोग लोकल सिस्टम. लोकल सिस्टम मतलब क्या कि ये आपका खुद का सिस्टम है. चलो अभी ये मुझे भी पसंद आ गया. चलो ठीक है, दिस इज अ गुड यूज केस एंड आई वांट टू यूज इन माय हॉस्पिटल. लेट्स कंसीडर कि मेरे पास एक हॉस्पिटल है जहाँ पे हार्ट स्पेशलिस्ट काम करते हैं और मुझे ये वाला पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है. ठीक है, तो हाउ एम आई गोइंग टू यूज इट, और ये मेरे हॉस्पिटल के अंदर कैसे यूज होगा. हाउ हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स are going to use it. कैसे यूज करेंगे लोग. चलो किसी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था सोल्यूशन कुड बी, एक तो हमें फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा. इज दैट करेक्ट? चलिए ये भी करते हैं कि फ्रंट एंड ऑफ कोर्स बनाना पड़ेगा क्योंकि यूजर को तो पता ही नहीं होता प्रोग्रामिंग कैसे करना है या फिर वहाँ पे इनपुट कैसे देना है, पैरामीटर कैसे पास करना है, आर्गुमेंट कैसे करना है, फंक्शन कैसे डिफाइन करना है, उसको कुछ नहीं पता है. बिकॉज दे आर द डॉक्टर्स, उनको कुछ नहीं पता. ठीक है, नॉर्मली उनको लैपटॉप यूज करने आ जाएगा, उससे ज्यादा उनको एक्सपेक्टेशन नहीं होगा. ठीक है, और कैसे कर सकते हैं. अब बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप आपका खुद का सिस्टम वहां पे तो डिप्लॉय नहीं करोगे या फिर आपका खुद का सिस्टम तो वहां पे लेके नहीं जाओगे, या आप में से कोई सोच रहा है कि मैं अपना सिस्टम वहां पे लेके जाके रख दूंगा, उनको बोलूंगा कि चलो आप यूज कर दो. ये ऐसा हो सकता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है. नो, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. ठीक है, क्योंकि आपका सिस्टम आप यूज करोगे,
हॉस्पिटल या डॉक्टर जिनके पास उनका खुद का सिस्टम है उनको उनका यूज करना है, ठीक है। एंड only for this particular software or this particular model they are not going to use your laptop even if you give them, ठीक है। आपने बोला कि चलो ठीक है ये मेरा लैपटॉप है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ, आप उसको यूज करो, they are not going to comfortable। वो क्या बोलेंगे कि ठीक है आप हमें हमारे सिस्टम के ऊपर ऐसा कुछ करके दे दो कि ये वाला पर्टिकुलर मॉडल, ठीक है, या फिर ये वाला हार्ट डिजीज प्रेडिक्शन हम लोग खुद यूज कर सके। मतलब क्या है कि वो ऐसा कुछ बोलेंगे कि मुझे ऐसा कोई सेटअप करके दो या फिर ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन करके दो जिसके थ्रू मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसको ही बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मीनिंग ही होता है कि वी कैन एक्चुअली होस्ट, ठीक है, होस्ट दी एनी एप्लीकेशन और सर्विस ऑन द क्लाउड, ठीक है। ये होता है बेसिकली डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट करने के बाद क्या हो जाएगा समझते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमने हार्ट डिजीज प्रेडिक्शन डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉयमेंट करने के बाद हमको एक मिलता है एक यूआरएल, ठीक है। अब इस यूआरएल को, पर्टिकुलर यूआरएल को एक्सेस करने के बाद दे आर बी गोइंग टू यूज दिस हार्ट डिजीज प्रेडिक्शन मॉडल। आई थिंक किसी ने कुछ बोला क्या अभी? फॉर नाउ ओके, आई हर्ड समथिंग। तो ये डिप्लॉयमेंट करने के बाद हमको एक यूआरएल मिल जाएगा। इस यूआरएल के बाद व्हाट एग्जैक्टली डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल आर गोइंग टू यूज, बस जैसे हमारे पास अगर मैं आपको बोलता कि चलो ठीक है अगर आपको मशीन लर्निंग सीखना है तो मैं आपको एक बढ़िया सा लिंक प्रोवाइड करता हूँ, इस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर जाओ, आपको सारे के सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही मैं डॉक्टर को बोल दूंगी अगर आपको हार्ट डिजीज प्रेडिक्शन ऐसा ये मॉडल यूज करना है तो देयर इज अ यूआरएल, ठीक है। लेट्स से heartdiseaseprediction.com, उसके आगे हमने लिखा है कि मॉडल। ऐसा कोई एक हमारे पास ये पर्टिकुलर यूआरएल रहेगा। इस यूआरएल के ऊपर जाने के बाद आपको मिल जाएगा। अगर आज ऑफ नाउ अगर मैं इस यूआरएल के ऊपर जाऊंगा तो डेफिनेटली कुछ नहीं मिलेगा हमें, राइट, बिकॉज दिस इज एन अभी तक हमने बना दिया। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको होस्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको ये करना पड़ेगा, तब जाके ये मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तो रिडायरेक्शन हो गया, ये तो गूगल का मैकेनिज्म है, बट आइडियली दिस इज नॉट एग्जिस्टेड, तो ये हमको करना है, ठीक है। अब ये करने के लिए आपको कैसे करना है वही हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट कैन एनीबडी वॉक मी थ्रू द एंटायर डेटा साइंस प्रोजेक्ट स्टेप। अगर लेट्स सपोज आपको एक डेटा साइंस का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसकी क्या क्या स्टेप्स होती है? First we'll be having a problem definition, sir. प्रॉब्लम डेफिनेशन, करेक्ट। सो हमने प्रॉब्लम डिफाइन कर दिया। व्हाट विल बी द नेक्स्ट? Data gathering. Data collection or the data gathering could be our second step. And what is the third? EDA. EDA, that is exploratory data analysis. After that, Feature engineering. Feature engineer. feature engineering. After that, Feature selection. feature selection. After that, Model training. model training or modeling. We could say anything. After this, Evaluation. model evaluation. And this, Creating APIs. testing and API development. ठीक है, and after this, Deployment. the last step is deployment. इसका मीनिंग ये है कि once we complete all the steps, 1 से लेके 8 तक जब हमारी steps complete होती है तब जाके हमारा deployment start होता है. It could be on AWS, it could be on Azure, ठीक है, ये Microsoft का Azure हो जाता है, या फिर हमारा ये GCP के ऊपर भी हो सकता है, that is the Google Cloud Platform, ठीक है। अब यहाँ तक आने से पहले we will be going to require some of the prerequisite. What do you mean by the prerequisite? मतलब ये deployment करने से पहले, ये cloud के ऊपर डालने से पहले, ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं है हमको, ठीक है। ये जो आपने लोकल सिस्टम के ऊपर आपका जो मॉडल रन हो रहा है वही हमको डालना है क्लाउड के ऊपर, मतलब कॉपी पेस्ट ऑपरेशन समझ लो। बट कॉपी पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए विल बी गोइंग टू रिक्वायर सम ऑफ दी आर्किटेक्चर, और उसका एक तरीका होता है। डायरेक्टली हमने बस लोकल सिस्टम के अंदर जैसे कॉपी पेस्ट करते हैं वैसे नहीं करना होता यहाँ पे। हियर देयर आर सर्टेन स्टेप्स, बिकॉज
जैसे आपका खुद का सिस्टम है और आपके फ्रेंड का सिस्टम है, इवन आपके फैमिली के अंदर 2 अलग अलग सिस्टम अगर होते हैं, ठीक है, तो हर एक सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, हर एक सिस्टम का डिपेंडेंसी अलग होता है, उसका वर्जन अलग होता है। वैसे ही क्लाउड के ऊपर भी जो हमारा सिस्टम या कंप्यूट मिलने वाला है, उसकी डिपेंडेंसीज, उसके लाइब्रेरीज एंड उसका एनवायरनमेंट अलग रहता है। फॉर दैट रीजन विल बी गोइंग टू रिक्वायर सम ऑफ द प्री रिक्विजिट। तो ये हमारा प्री रिक्विजिट जो भी होती है, ये हमको पहले फुलफिल करनी पड़ती है, ठीक है। एंड व्हाट आर दिस प्री रिक्विजिट? सबसे पहले तो हमको चाहिए, एक होता है एनवायरनमेंट सेटअप, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट सेटअप? कभी भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो प्रॉब्लम डेफिनेशन के बाद या फिर प्रॉब्लम डेफिनेशन से पहले, हम लोग एक एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं लोकल के ऊपर, ठीक है। आपने कोंडा सुना ही होगा, एनाकोंडा। लोकली हम लोग एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उसी एनवायरनमेंट के अंदर हमारा पूरा प्रोजेक्ट होता है। कोंडा एनवायरनमेंट सेटअप ऑन लोकल सिस्टम। Now what happens in the Conda environment? Basically, you're going to create a virtual environment in your system so that your project will not going to depend on the base library or the entire tools and structure about your own system. It will be going to create additional dependencies and additional environment where you can just copy entire dependencies and the tools and technologies or the Python version to be specific for this environment setup, and this can be done with the either आप virtual environment करके एक पैकेज उससे भी कर सकते हो, या फिर हमारे पास एक कोंडा environment, ये जो एनाकोंडा आपके पास इंस्टॉल होगा मोस्ट प्रोबेबली, उससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले आपका रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि यू शुड हैव एन environment setup in your local system so that you can just export that particular system to the cloud के ऊपर आप ये कर सकते हो, ठीक है। सेकंड हमको क्या चाहिए? सेकंड चाहिए हमारे पास आपका जो एंटायर कोड है, ठीक है, वो चाहिए आपका वर्जन कोड सिस्टम के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय वर्जन कोड सिस्टम? उसका एग्जांपल है कि गिट के ऊपर होना चाहिए, मतलब आपका कोड शुड बी ऑन गिट रेपो, या आपके पास एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। सो या आई कैन से वर्जन कंट्रोल सिस्टम, VSC इसको बोलते हैं, या फिर आपका एक रेपो होना चाहिए सो दैट इट कैन बी इजीली क्लोन और कॉपी कर सकते हैं। फॉर दिस आई मस्ट बी अवेयर कि आपने गिटहब सीखा होगा, गिटहब की कमांड्स आपने सीखी होंगी, एंड गिटहब के ऊपर आप कैसे रेपो होस्ट कर सकते हो। नॉर्मली आप गिटहब में के अंदर चेंजेस कैसे कर सकते हो, उसके अंदर ब्रांचेस कौन सी होती है, ऑल दिस थिंग्स वेयर आई मस्ट बी अवेयर, यू मस्ट बी अवेयर, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए, ये सब होने के बाद आपको डेफिनेटली ये एंटायर प्रोजेक्ट आपके पास चाहिए, कंप्लीट प्रोजेक्ट एज इन कंप्लीटली वर्किंग प्रोजेक्ट। मतलब इसके अंदर आपकी API भी टेस्टेड होनी चाहिए, API के ऊपर आपका सब कुछ होना चाहिए। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप से लेके 8 स्टेप तक आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट एन इंस्टेंस, ठीक है। एक हम लोग कंप्यूट क्रिएट करने वाला है। दिस कंप्यूट इट कुड बी AWS, इट कुड बी Azure और इट कुड बी GCP, ठीक है। फॉर टाइम बीइंग वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड एवरीथिंग। अगर हम ये पूरा का पूरा करने बैठे तो 15 दिन चले जाएंगे इसके अंदर। इंडस्ट्री के अंदर प्रोमिनेंटली AWS यूज होता है, Azure यूज होता है, ठीक है। बहुत कम जगह पे GCP यूज हो जाता है। फॉर दैट रीजन वी आर नॉट गोइंग टू यूज GCP। अगर आपको AWS आ रहा है, Azure आ रहा है, सिमिलर वे के अंदर ही कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स होती है। इसका लॉजिक कुछ इस तरीके से है कि जैसे अगर यू आर वेरी प्रोफिशिएंट यूजिंग एंड्रॉइड मोबाइल, तो अगर मैं आपको कल आईफोन लाके दे दूंगा, तो डू यू थिंक आईफोन यूज करने में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी या थोड़ी सी कम तकलीफ हो जाएगी? What do you think? The basic mechanism will be the similar, ठीक है। थोड़ा सा आपको स्ट्रगल हो जाएगा, but within a span of maybe couple of days or maybe couple of weeks, ठीक है। But definitely after a week you are very proficient using the iPhone,
इतना आपको स्ट्रगल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहीं एकदम जिसने जिंदगी में कभी फोन यूज नहीं किया उसके पास जाता हूँ, उसको मैं एंड्रॉइड दे दूं या आईफोन दे दूं, उसको दोनों भी यूज करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाला है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और यू डिसएग्री? ठीक है। सो सिमिलर वे, अगर आपको AWS आता है तो यू कैन इजीली स्विच टू द Azure और GCP। अगर आपको Azure आता है तो यू कैन इजीली स्विच टू द AWS और Azure। इफ यू आर नो GCP यू कैन इजीली स्विच बैक टू Azure और AWS। इनका UI डिफरेंस रहेगा, इसके अंदर कुछ नेमिंग कन्वेंशन डिफरेंट रहेगा। जैसे अगर हमारे एंड्रॉइड के अंदर हमारा प्ले स्टोर होता है जहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन होस्ट करते हैं, मे बी आईफोन के अंदर ऐप स्टोर होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास जो सर्विस हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे होता है बेसिकली AWS के अंदर विच इज कॉल्ड एज EC2, मतलब होता है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म के अंदर EC2 बोल देंगे, बिकॉज वी हैव दिस एब्रिविएशन कॉल्ड ECC। तो C दो बार आ रहा है, इसकी वजह से इसको बोलेंगे EC2। इसके ऊपर हमारा ये बेसिकली होता है वर्चुअल कंप्यूटर। वर्चुअल कंप्यूटर मतलब क्या होता है, जैसे आपके लोकल कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर होता है, एक रैम होती है, एक हार्ड डिस्क होती है, वैसी इस तरीके से इसके अंदर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, इंक्लूडिंग OS एंड एवरीथिंग, ठीक है। Azure के अंदर आपको यहाँ पे वर्चुअल मशीन होता है, ठीक है। इसको हम लोग VM भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे आपको Azure के अंदर ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगेन द नेमिंग कन्वेंशन इज डिफरेंट बट एग्जैक्टली सिमिलर काम इनका, कि यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक कंप्यूट मिलता है जिसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हो आपका पूरा मशीन, ठीक है। अब एक डिफरेंस समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकल सिस्टम एंड द क्लाउड सिस्टम, ठीक है। लोकल सिस्टम के अंदर और क्लाउड सिस्टम के अंदर डिफरेंस क्या है? एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन? ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा है फॉर टाइम बीइंग? चलो, आई विल कंसीडर दिस साइलेंस एज अ नो एंड लोकल सिस्टम के बारे में समझते हैं। लोकल सिस्टम के बारे में क्या क्या आपकी कंपोनेंट्स होते हैं? कैन एनीबॉडी ब्रीफ क्या क्या होता है? अभी तो मैंने बता ही दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है CPU, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे आपके सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, सारे लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर, एक होता है RAM, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपका अभी जो प्रोग्राम रन हो रहे हैं, जैसे अभी आई कैन रन दिस जुपिटर नोटबुक, तो ये जुपिटर नोटबुक हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर है, यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है। एक होता है डिस्क मेमोरी, SSD और HDD, ठीक है। हार्ड डिस्क मेमोरी या फिर SSD होती है, जो कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जहाँ पे हम लोग SSD होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। यहाँ पे हमारा परमानेंट डेटा स्टोर होता है। यहाँ पे हमारा ये जो रैम मेमोरी है, इसके अंदर हमारा परमानेंट डेटा स्टोर नहीं होता है। इसके अंदर जैसे हम लोग सिस्टम रिस्टार्ट करते हैं, इसके अंदर जो भी हमारा था, अगर हमने सेव नहीं किया तो वो हम लोग मिस करते हैं या फिर यहाँ पे मैनेज नहीं हो पाता है, दैट इज वन थिंग। और कुछ होता है हमारे लोकल सिस्टम के अंदर? OS होती है, दैट्स एब्सोल्यूट करेक्ट। OS कुड बी एनीथिंग, मोस्टली आई अज्यूम कि विंडोज ही रहेगा। कोई कोई लिनक्स भी यूज कर सकता है एंड कोई कोई मैक भी यूज कर सकता है। सो दीज आर द 3 प्रोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स वी कैन हैव, ठीक है। और कुछ हो सकता है? हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब क्या होता है बेसिकली, जिससे आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो। जैसे आपके यहाँ पे कीबोर्ड एंड माउस रहेगा, राइट। आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कहाँ पे देते हो? यूजिंग द कीबोर्ड एंड माउस। और इसका आउटपुट आपको कहाँ पे दिखता है? मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस के ऊपर आपके पास स्क्रीन रहेगी या फिर मॉनिटर रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप का स्क्रीन रहती है, एंड अगर आपके पास प्रॉपर सिस्टम है तो सिस्टम के बाद आपको ये मॉनिटर रहता है। सो दीज आर द लोकल सिस्टम। इतने कंपोनेंट्स है, मेजर कंपोनेंट्स है, आपका सिस्टम बनता है, ठीक है। अगर आपको स्पेशल, यस, GPU देन एडिशनल और ऑप्शनल होता है। तो अगर GPU नहीं भी होता है तो भी सिस्टम चल जाता है लोकल। GPU वेरी स्पेसिफिक नीश के लिए होता है, आइदर गेमिंग के लिए या फिर अगर आप डीप लर्निंग करते हो तो, ठीक है। अदरवाइज वी कैन रन
entire CPU system by this component. ठीक है, अगर इसमें से कोई भी अगर कंपोनेंट नहीं रहा तो हमारा सिस्टम काम नहीं कर सकता. सो GPU वी कैन कंसिडर एज एन एडिशनल. ठीक है, बट सिंस यू हैव टोल्ड GPU भी ऐड कर देते बिकॉज वी आर द डेटा साइंटिस्ट एंड हमको इसको प्रॉपरली परमानेंटली यूज करना पड़ेगा. सो फॉर दैट रीजन वी आर गोइंग टू इंक्लूड GPU एज वेल. अब इसके अंदर से क्लाउड के अंदर हमको क्या क्या मिलता है. ठीक है, तो क्लाउड के अंदर आपको इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस छोड़ के सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है, तो आपको CPU मिल जाएगा, RAM मिल जाएगा, हार्ड ड्राइव मिलती है आपके पास, OS मिलती है आपको जो चाहिए वो, एज वेल एज आपको यहाँ पे GPU भी मिल जाता है. ठीक है, अब आप बोलोगे फिर अगर इसके अंदर इतना सब कुछ मिल रहा है तो इनपुट मैं कहाँ से दूंगा और आउटपुट मैं कहाँ पे देखूंगा. क्या लगता है? एनी गेस where exactly you are going to see your output and how you are going to give an input to this cloud system? हमारे लोकल सिस्टम से ही हम लोग एक्सेस करते हैं. Exactly. ये क्लाउड जो सिस्टम रहेगा इसको आप एक्सेस करने के लिए लोकल सिस्टम ही यूज करना पड़ेगा. यूजिंग में भी आप SSH करोगे. SSH नथिंग बट अ टर्मिनल जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है वहां से आप करोगे एंड आउटपुट आप देखोगे अगेन आपके मॉनिटर के ऊपर. तो यहाँ पे जो क्लाउड सिस्टम होता है इसके लिए आपको इनपुट एंड आउटपुट आपका खुद का ही लोकल सिस्टम यूज करना पड़ता है. ठीक है, अब आप बोलोगे कि अगर यही करना है, अगर यही है तो हम लोग लोकल सिस्टम के ऊपर ही हम क्यों डिप्लॉय नहीं कर पाते, या फिर अगर लोकल सिस्टम के ऊपर भी हम लोग कर सकते हैं, करने के लिए आप वो भी कर सकते हो, बट हम लोग लोकल सिस्टम की जगह पे क्लाउड सिस्टम क्यों यूज करते हैं, ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है. व्हाई एग्जैक्टली डू वी रिक्वायर, ठीक है, ये क्लाउड सिस्टम ही चाहिए. चलिए इससे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं. इलेक्ट्रिसिटी एग्जांपल से. ठीक है, सो आप में से जो जो इंजीनियर है, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप भी जानते हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसी होती है. Do we have engineers in our session? कोई है इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर? इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? ये कोई नहीं है? With the water or with the thermal, basically. ठीक है. So we have a thermal power plant, या फिर हमारे पास कोई wind power plant होता है, या फिर हमारे पास कोल से लेके होता है, बट हाइड्रो पावर प्लांट होता है. ठीक है, अब वहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अगर कॉपर वाइंडिंग का जो होता है, ठीक है, वो एक नोड अगर गोल गोल घूमते तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फील्ड जनरेट हो जाती है. ठीक है, वो एक उसका बेसिक प्रिंसिपल है. इफ यू हैव द मैग्नेटिक फील्ड, बड़े बड़े मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसके बीच में जो हमारा ये होता है कॉपर वायरिंग होती है, अगर वो कॉपर वायरिंग से अगर एग्जैक्टली रोटेशनल एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव. ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है. ठीक है, अब मुझे बताओ ये हम लोग घर पे प्रोड्यूस कर सकते हैं? No, sir. Can we produce or can we create electricity at home? ठीक है, करने के लिए कर भी सकते हैं. अगर आपने देखा होगा कि जैसे डीकैथलॉन के अंदर वो एक टॉर्च आती है. ठीक है, एक टॉर्च के अंदर आप हाथ से गोल गोल घुमाते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी. उसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो चार्ज हो जाती है. ठीक है, बट डोंट यू थिंक दैट इज टू हेवी, और वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है और मेंटेनेंस करने के लिए डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, इसका आंसर डेफिनेटली यस है. वी कैन क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी एट होम, लेकिन उसका मेंटेन करना, उसको प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी देना, मतलब हमारे खुद की एनर्जी या हमारा एफर्ट्स, हमारे टाइम देना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. दैट इज टू एक्सपेंसिव फॉर स्मॉलर स्केल. छोटे स्केल के ऊपर अगर आप करोगे तो वो डिफिकल्ट हो जाता है. इसके लिए एक सर्टेन स्केल चाहिए होता है.
एक पूरा शहर या फिर एक 100 and 200 मेगावाट का प्रोजेक्ट अगर करते तो दैट इज अ बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक है। तो आइडियली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कोई तो एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर होता है, हम लोग जितना यूज होता है उतना उनसे यूज कर लेते हैं, बस एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं एंड वील यूज इट एज पर आवर नीड, जितना हमको चाहिए उतना उनको बिल पे करते हैं। सो सिमिलर वे इनका मैनेज करने का तरीका, ठीक है, एंड इनका मेंटेनेंस करने का तरीका, वी डोंट वांट टू टेक एनी हेडेक, ठीक है। अगर आपका घर का इंटरनेट चला गया बाय एनी चांस तो आपका सर्वर भी डाउन हो सकता है, ठीक है। सो यू डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। अगर आपने सपोज आपके लोकल सिस्टम के ऊपर ये हार्ट डिजीज वाला कर दिया एंड डॉक्टर्स वांट टू यूज इट, बट आपके घर का लोकल सिस्टम का इंटरनेट ही चला गया, सो दैट टाइम्स योर सर्वर विल बी डाउन, सो दे आर नॉट गोइंग टू यूज इट, उनको एक्सेस करना ही नहीं पॉसिबल होगा। तो ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बाय एनी चांस फेल हो जाता है, फेलियर हो जाता है, तब भी आपका लोकल सिस्टम काम नहीं करेगा, so that time also your server will be down. So there are n number of the reasons, and वो n number of the reasons छोटे स्केल के ऊपर या फिर एक दो प्रोजेक्ट के ऊपर मेंटेन करना एंड उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर दैट रीजन वी आर गोइंग टू हायर और वी आर गोइंग टू गेट अ स्मॉल चंक ऑफ द कंप्यूट फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर और किसी भी एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से हम लोग लेते हैं। आई होप यू फाइंड दिस एनालॉजी यूजफुल। और हम लोग इसका ये क्यों हम लोग यूज करते हैं, इवन दो क्लाउड सर्विस क्यों यूज करते हैं या फिर AWS या Azure क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ये इतना तामझाम करना ही है तो हम लोग लोकली के ऊपर पूरा क्यों नहीं करते। इवन कंपनीज के अंदर डेवलपमेंट भी ये क्लाउड के ऊपर ही हो जाता है, ठीक है। आपने AWS SageMaker या फिर माइक्रोसॉफ्ट का Azure मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म सुना होगा, उनके ऊपर भी आप ये नोटबुक्स रन कर सकते हो। तो आपके लोकल सिस्टम के ऊपर कुछ आप डेवलपमेंट करते हो, आपका जो भी डेवलपमेंट होता है वो सारा का सारा डेवलपमेंट मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेनिंग एवरीथिंग विल बी गोइंग टू हैपन ऑन दी क्लाउड एनवायरनमेंट। तो इसका रीजन यही है कि आपको मेंटेन नहीं करना पड़ता, आपको मैनेज नहीं करना पड़ता, आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ता, और आपको जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है। जैसे अगर एग्जांपल ले लूं, अगर आपको ये GPU, ठीक है, ये वैसे तो बड़े महंगे आते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर आप लैपटॉप लेते हो, ठीक है, तो कहीं भी 30,000 से स्टार्ट होता है आजकल, एंड डिसेंट रेंज का लैपटॉप 50-60 हज़ार तक आ जाता है। लेकिन अगर आप GPU लेते हो तो GPU का डिसेंट वाला GPU कम से कम 90,000 से स्टार्ट ही हो जाता है, और अगर आप बहुत अच्छा एडवांस लेवल का लोगे तो कम से कम 2 लाख रुपए आपके पास चाहिए ये GPU के लिए। डिपेंड करता है कि आप कौन सा GPU लेते हो। तो ये आपका GPU आपका इनिशियल कॉस्ट लग जाता है। लेकिन अगर यही GPU अगर आप रेंट के ऊपर लेते हो, लेट्स सपोज आपका एक दिन मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेनिंग होने वाला है और उसके लिए आपको चाहिए GPU, तो आप एक दिन का कुछ डॉलर या फिर 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए देके ये GPU का इंस्टेंस रेंट पे ले सकते हो। और जैसे आपका मशीन लर्निंग का ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, GPU का इंस्टेंस आप बंद करके रख देते हो और आपका बिलिंग वहीं पे खत्म हो जाता है, आपका बिलिंग ज़्यादा नहीं आ जाता, ठीक है। तो अपफ्रंट कॉस्ट कम हो जाता है। So these are the couple of the reasons, इसकी वजह से हम लोग we are going to use it the cloud services. Any question, any doubt till now? चलिए ठीक है। So today we'll start with the AWS. कल maybe we'll going to start with the Azure और उनकी सर्विसेज, ठीक है। एंड वंस वी फिनिश Azure एंड AWS, दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे नेक टू नेक, विच इज द बेटर वन, ठीक है। वैसे हम लोग नेक टू नेक कंपेयर नहीं कर सकते विच इज द बेटर वन, वी वोंट बी एबल टू डू दैट, बट या देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम डेफिनेशन, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे बोला कि द फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव टू डू द प्रॉब्लम डेफिनेशन। So based on the problem definition, we have to select, as well as the client preference, we have to select the architecture or the cloud service provider. It could be AWS, it could be GCP, or it could be Azure, ठीक है। अब इसका एक prominent example ये भी हो जाता है कि मार्केट शेयर कितना हो जाता है। अब मार्केट शेयर मतलब क्या हो जाता है कि अगर मैं 10 कंपनी के अंदर जाके पूछूंगा कि आप क्लाउड के लिए AWS यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट Azure यूज करते हो या फिर आप GCP यूज करते हो, ठीक है। सो अगर मैं 10 कंपनी को जाके पूछता तो उसमें से
3 कंपनी बोलेगी कि मैं AWS यूज करता हूँ, ठीक है, मे बी आपकी 4 कंपनी या 3 कंपनीज, अगेन हियर आई विल से 3 कंपनीज Azure यूज करती है एंड एक कंपनी बोल सकता है कि आई एम गोइंग टू यूज द GCP, ठीक है, और बाकी 3 कंपनियां बोल सकती है कि वी आर यूजिंग एवरीथिंग, ठीक है, या मिक्स एंड मैच हो सकता है। और अदर मतलब और भी काफी प्रोवाइडर्स है, जैसे कि, ठीक है, हमारा IBM का क्लाउड प्रोवाइडर है, ठीक है, उसके बाद Oracle क्लाउड हो जाता है, ठीक है, देन अगर आपने सी होगा कि जियो क्लाउड भी हमारे पास है, इंडियन कंपनी है, ठीक है, उसके बाद डेल क्लाउड है, HP का क्लाउड है, काफी सारे क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, देयर आर एन नंबर ऑफ द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, तो दीज आर द अदर्स एज वेल, ठीक है। तो किसी कंपनी के अंदर आप कुछ AWS की सर्विस यूज करोगे, कुछ Azure की सर्विसेज यूज करोगे, किसी के अंदर आप GCP के कुछ सर्विस यूज करोगे, किसी के अंदर आप Azure के यूज करोगे, लाइकवाइज। लेकिन आपको मार्केट के अंदर 3 ऐसी कंपनियां मिलेंगी एंड इज नॉट अ फिक्स नंबर। यू कैन मतलब अभी जैसे आपने जानते हो कि कभी भी आप जब सैंपल कलेक्ट करते हो तो दिस कुड बी, बट एवरेजली आप यही देखोगे कि मार्केट के अंदर 3 कंपनियां बोलेंगी वी आर वर्किंग ऑन AWS प्रोमिनेंटली, 3 कंपनियां बोलेंगी वी आर वर्किंग ऑन द Azure, एक ही कंपनी बोलेगी वी आर वर्किंग ऑन द GCP। अब ये GCP का कम क्यों है गूगल का? क्योंकि ये सबसे लेट उन्होंने क्लाउड सर्विस स्टार्ट कर दी। AWS ने स्टार्ट कर दी थी 2007-8 के टाइम पे, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट की थी। इमीडिएटली उसके बाद 2010 के अंदर इन्होंने स्टार्ट कर दिया था Azure के अंदर, और सबसे लेट एंट्री मारी है दैट इज ऑन 2015, ठीक है, GCP ने। तो इसकी वजह से इनका मार्केट शेयर इतना नहीं है, अभी अभी इनका हो रहा है, इनफैक्ट इनके पास ज्यादा सर्विसेज है भी नहीं। AWS की अगर मैं बात करूं तो इनके पास मोर देन 200 प्लस सर्विसेज है, ठीक है, अगर मैं कंपेयर भी करूं 200 प्लस सर्विसेज इन्होंने ही स्टार्ट किया था, तो इनके पास काफी ज्यादा सर्विसेज है। इनके पास भी मैंने एग्जैक्टली तो काउंट नहीं किया, बट 100 प्लस सर्विसेज तो इनके पास भी अवेलेबल है, ठीक है। एंड व्हाट डू मीन बाय सर्विसेज? सर्विसेज आर नथिंग बट जैसे हमारे पास ये EC2 और ये वर्चुअल मशीन, ये जो एक सर्विस है इसको हम लोग सर्विस बोलते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू रेंट दिस, ठीक है, AWS के ऊपर से वी आर गोइंग टू रेंट इट आउट, फॉर दैट रीजन वी आर कॉलिंग देम एज अ सर्विस। तो इनके पास इतनी सर्विसेज और इनके पास अराउंड 50 प्लस सर्विसेज रहेगी, ठीक है, प्लस एंड माइनस हो सकता है, बट या दैट इज द थिंग। बट मेजरली आपके पास जो फंडामेंटल सर्विसेज होती है, ठीक है, जैसे फंडामेंटल सर्विस एज इन EC2 मशीन, तो ये वर्चुअल मशीन सबके पास ही होता है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सो दैट इज द एक बहुत ही बॉल पार्क नंबर है व्हाई एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू यूज AWS। अभी ये एक्चुअली अगर आप 2 साल पहले मुझे पूछते हैं कि मार्केट के अंदर क्या चलता था, तो मार्केट के अंदर AWS 5 कंपनी यूज करती थी, हार्डली 1 या 2 कंपनीज Azure यूज करती थी एंड एक कंपनी GCP यूज करती थी, ऐसा वो सिनारियो था। लेकिन Azure ने काफी अच्छा पिकअप कर दिया एंड पिछले साल जब से OpenAI के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया है, जैसे ChatGPT उनके अंदर आया था, इमीडिएटली माइक्रोसॉफ्ट ने उनको एक्वायर नहीं किया, बट काफी सिग्निफिकेंट स्टेक उनके पास है। फॉर दैट रीजन उनका इंटीग्रेशन OpenAI के साथ, LLM के साथ बहुत अच्छा है, ठीक है, इजीली आपको ओपन APIs मिल जाती है एंड Azure के अंदर मिल जाते हैं। फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स जो भी LLM का डेवलपमेंट हो रहा है या फिर NLP स्पेस में जितना भी हो रहा है, वो सारे के सारे शिफ्ट हो गए Azure के ऊपर। फॉर दैट रीजन लास्ट 1 ईयर से माइक्रोसॉफ्ट Azure के अंदर, टू बी स्पेसिफिक, मशीन लर्निंग के अंदर काफी प्रोमिनेंट ग्रोथ देखी गई है। तो फॉर दैट रीजन वी आर गोइंग टू लर्न दिस 2 सर्विसेज, ठीक है। अगर बाय एनी चांस आपको इंटरव्यू के अंदर आगे जाके पूछते हैं कि आपको GCP आता है क्या, ठीक है, तो आपको बोलना है कि ठीक है, आई नो AWS, आई नो Azure, आई हैव वर्कड ऑन दीस 2 सर्विसेज, सो आई थिंक आई कैन इजीली कैच अप एंड वर्क ऑन द GCP एज वेल, यही आपको बोलना है, ठीक है।